सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, यानी ये पूरा चैप्टर एक ही एक्सरसाइज का है। 9.1 उसका नाम है। अब देखो, ये सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहली चीज हम डिमेरिट बताते हैं कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे और उसके सॉल्यूशन छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और इसकी मेरिट बताते हैं कि जितना भी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। पंडित का आपने पी लिया था, हरे का एच लिया था और सोना का साइन थीटा लिया था। बद्री का बी लिया था, हरे का एच लिया था और चांदी का कॉस थीटा लिया था। प्रसाद का पी लिया था, बोल का बी लिया था और तोल का टेन लिया था। तो टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। आप जानते थे कि यह एप्लीकेबल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अगर इस एंगल की बात की जाए तब, और अगर इस एंगल की बात की जाए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी, अगर इस एंगल की बात की जाए। और हाइपोटेनियस हर केस में ये होती थी। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता था, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। साथ ही साथ हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 जो बताया है, उसमें हमने आपको बताया है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें हमने आपको इन सब की वैल्यू कैसे ट्रिकी वाइज बिना लर्न किए हुए समझना है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप 8.2 से देख लो। क्यों? क्योंकि अगर इसको फिर से इसमें बताएंगे तो ये एक्सरसाइज तो ऐसे ही थोड़ा सा लंबा है, एक ही एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लिखना करना 1 आवर से ऊपर का वीडियो यही हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताएं और ये वाली चीजें नहीं बताएंगे, ठीक। पहले हमने आपको बेसिक बताया कि आपको ये पढ़ना है, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ यही काम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का काम है और इसका काम है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये सारी चीजों का काम है। और एक और काम है हमें इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझो। मान लो आपकी आंखें यहां पर है, समझना इस चीज को अच्छे से। और सपोज इसको इरेज कर देते, ये तो आप जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा अच्छे से बता देते हैं फ्रेश तरीके से। इरेज कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन इरेज नहीं करेंगे, ये एग्जांपल फर्स्ट है। पहला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल जितने हैं उसको बता दे, और दूसरा वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज पूरा कर दे। अगर एक्सरसाइज ज्यादा लेंदी होगा तो उसको 2 वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, बाद बाकी 1 वीडियो में कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। इसके लिए 8.2 का एक्सरसाइज देख लो, ऑल 8.2 ऑल लिखा होगा उसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको पढ़ लो, उसमें क्वेश्चन आंसर भी है। इसको इरेज करते हैं। अब हम बताते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो, एकदम आसान चीज है, उसको अच्छे से समझोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आप कहीं पे भी, जहां पे भी आपका आंख है, सपोज ये आपकी आई है, जहां पे भी आपकी आई है ना, आपको सिर्फ एक काम करना है कि उसके सामने एक सीधी सी लाइन खींच देनी है। अब आपको देखना है कि ये आंखें, ये मान लो सरफेस है, 2 कंडीशन होंगे कि ये आंख आपके सरफेस पे होगा, यानी जमीन पे होगा, और यहां से आप किसी चीज को देख रहे होंगे, यानी नीचे से ऊपर देख रहे होंगे। तो मान लो ये हमारे पास टावर है, कुछ भी है, तो यहां से देखने वक्त इस आंख पे जो एंगल बन रही होगी, इसी एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेट हो रहा है। इसकी एंगल जो है इस पर, यहां से गिर रहा होगा कोई भी लाइन, इसकी शैडो जो है यहां आते 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 यहां पे मिल रही होगी, जहां पे आंख होगी। मान लो ये शैडो बन रहा होगा, ये शैडो आते आते यहां पे मिल रहा होगा, और यहां पर जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी आंख को समझ लो, ये आंख है आपके पास, और मान लो कोई नीचे का सामान है, मान लो आपके पास यहां पर कोई एक लैंप है, या कैट है, या डॉग है,
या कार है, कुछ भी है जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले आंख के सामने एक सीधी सी लाइन बना लो, हमेशा रूल है। और उसके बाद जहां देखना है वहां पे देखो। अब देखो ये आंखें नीचे की तरफ देख रही है या ऊपर की तरफ देख रही है। अगर नीचे की तरफ देख रही है तो एंगल हमेशा वही बनेगा जो लाइन आपने खींचा था और जो एंगल बन रहा है। जो लाइन आपने खींचा है आंख के सामने हमेशा एक सीधी लाइन खींचनी है। और जो टावर, जो कैट, बैल, बॉल जो भी देख रहे हो आप, डॉग, कार, उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है, उसके ऊपर देखने के वक्त आंख पर जो रे आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा समझाया, सीधी सी बात, नीचे से ऊपर देखेंगे तो आंख के सामने एंगल बनेगा, आंख के सामने सीधा कर लेना है, और ऊपर देखने वक्त जो लाइन होगी उस बीच का एंगल बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। नीचे की तरफ देखोगे तो आंख के सामने एक सीधी लाइन, और नीचे की तरफ देखने वक्त जो लाइन बन रही होगी उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहानी खत्म। यानी जब कोई चीज ऊपर देखेंगे तो आंख पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे आंख पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बातें समझ में आ गई, पूरी एक्सरसाइज हो गई। और देखो इस पूरे डायग्राम को जब हम कंप्लीट करते हैं ना तो इसको ऐसे लाइन जोड़ते हैं, ये आंख यहाँ पे होता है और ये लाइन ऐसे जुड़ जाती है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये सेम हो जाती है, तो देखने में ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा। लेकिन पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जैक्टली ये होता है। यानी ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त तो वो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही हो जाएगा, लेकिन जब दिखाना होगा तो हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा, एक ऐसे लाइन जाती हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कशन हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, और हमने जैसा बताया आपको कि इस एक्सरसाइज के सबसे पहले हम सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे। एग्जाम्पल्स भी मेरे हिसाब से 7-8 से ऊपर है, 7-8 से ऊपर है, शायद 8 है या 10 है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है। तो सारे एग्जाम्पल्स को एक वीडियो में रखेंगे, और जो एक्सरसाइज है उसको हम 2 वीडियो में, 15 क्वेश्चन है, जैसा कंफर्टेबिलिटी होगा जो हमने बोला आपको। अब पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना लंबा है, इसका सॉल्यूशन कितना ईजी होगा। देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लो ये जमीन है आपके पास, भाई सरफेस है। अब कहता है एक वर्टिकल टावर लगा हुआ है, लगा दिया हमने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब कहता है ग्राउंड पे कहीं पे पॉइंट। आपके मन में सवाल उठेगा सर ये टावर ऐसे है, ग्राउंड इधर भी होगी इधर भी होगी, आपके मन के ऊपर है। हमने बोला चलो इधर कोई पॉइंट है पी, आपने बोला नहीं सर इधर कोई पॉइंट है पी, चलो तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। एक तरफ ही मानना है, ऐसा नहीं, दोनों तरफ, किसी एक तरफ एज्यूम करके चलो, और इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऐसा बन गया, और ये हमेशा क्या रहा, सरफेस रहा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अभी तक सिर्फ पॉइंट है, एंगल नहीं बना है, समझो। एक लाइन हम स्टेप आगे चले गए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक पॉइंट इधर लिया एक पॉइंट इधर लिया, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। टावर के फुट से ये कितना दूरी पे है, 15 मीटर पे। ये पॉइंट टावर के फुट मतलब जहां पे टावर लगा और जहां पे ये पॉइंट है वो कितना है, 15 मीटर है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो पॉइंट है इसी जगह से देखेंगे, आंख हम यहीं रखेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और कितना दिया गया है, इज 60 डिग्री। जहां पे थीटा मानते थे उसकी जगह पे 60 डिग्री, यहां पे भी है 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी, इसका भी नाम दे दो ए डैश बी डैश सी डैश, क्योंकि आपने अलग से माना, बोला पॉइंट इधर भी हो सकता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो हमें यह देखना है कि इसमें निकालना क्या है, हमें ए बी, और दिया क्या गया है, बी सी। अब एंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसी का रिलेशन है, तो हाँ सर, एक tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P अपॉन बी, या एक cot थीटा बराबर लिख सकते हैं B अपॉन पी। जो मन है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है सर। तो हमने tan थीटा यूज कर लिया, तो tan थीटा, अब थीटा की जगह कितनी है, 60 डिग्री, लगा दी 60 डिग्री, इज इक्वल टू P अपॉन बी। P क्या हो गया, ए बी, बी क्या हो गया, बी सी। बेस है ना भाई, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर। tan 60 की वैल्यू √3, इसलिए बोला इस टेबल को आप देख लो 8.2 में, ये आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी ये फिर से बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। अपॉन ए बी की वैल्यू नहीं पता, दैट इज हाइट ऑफ टावर, दिस इज हाइट ऑफ टावर। इसको x मान लो, h मत मानो, क्योंकि h जो होता है वो हाइपोटेनियस को मानते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाएगा। x मान लिया, और दिया गया है ये 15 मीटर। अब इसको इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 √3
मीटर एंड दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा, सीधा सा। आपने 2 पॉइंट समझाया था ना, 2 अलग अलग ट्रायंगल हो गया। अब हम सिर्फ एक ही पॉइंट समझाएंगे, पहला क्वेश्चन था इसलिए सारी चीजें हमने समझा दी कि एक वर्टिकल टावर है ग्राउंड पे, फ्रॉम ऑन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट ले लिया आप ग्राउंड पे इधर या इधर, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप, इसको रीड आउट करोगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जांपल नंबर सेकंड पे, इसको आप नोट डाउन करो, कोई डाउट होता है दोबारा रिपीट करो, स्लो होता है फास्ट करो, फास्ट होता है स्लो करो। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं एक्सरसाइज 8.4 के। देखो सेकंड एग्जांपल में भी क्वेश्चन देखो ना कितना लंबा चौड़ा दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखो कितना इजी है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है, एक यहाँ पे पोल है, कहीं पे इसको एक 5 मीटर का पोल है, इसका हाइट कितना है 5 मीटर है। यहां इस पोल में कहीं फॉल्ट है, उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। सी नीड्स टू रीच द पॉइंट एट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसको अपनी सीढ़ी को, जो भी चीज से यहां पहुंचना चाहता है, उसको अपनी सीढ़ी को, आप देखो ना ऐसा सीढ़ी तो कोई लगाएगा नहीं ना, प्रैक्टिकल बात करो तो ये पोल है और सीढ़ी भी ऐसे खड़ा कर दोगे, इसको ऐसे लटका के अरेगा सीढ़ी, चढ़ोगे थोड़ी ऊपर चढ़ोगे प्रेशर ज्यादा होगा, इधर की तरफ गिर जाओगे। तो सीढ़ी हमेशा हमें अगर यहां पहुंचना होता है तो सीढ़ी को हम कहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं, और यहाँ पे खड़े होके और यहाँ से काम करते हैं कि सीढ़ी को भी यहीं पे लगा लेते, नहीं लगाते। तो इसलिए क्वेश्चन भी बहुत सोच समझ के दिया गया कि इससे थोड़ा नीचे, और कितना नीचे 1.3 मीटर। तो अब हमें काम कितने का है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम है। ये टोटल है 5, तो बच कितना गया 5.0 माइनस 1.3, 10 माइनस 3 इज 7 एंड 4 माइनस 1 इज 3, यानी ये बच गया 3.7 मीटर। अब कहता है what would be the length of the ladder that she should use which inclined at an angle of 60 degree। अब भाई सीढ़ी को ऐसे रखोगे तो ये जमीन से कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी। 2 लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं, वो तो हमने सुंदर दिखने के लिए बना दिया। आप एक लाइन से समझ सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। सीढ़ी आप यहां पे लगाओगे तो आपको कोई ना कोई तो एंगल ये बनाएगी, किसी ना किसी एंगल पे तो रखोगे। तो कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर एक रखा गया है, उसकी लेंथ क्या होगी जो कि जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन आगे कहता है व्हाट वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पॉइंट। बताओ किस एंगल पे रखेंगे, कितना इतना दूरी पर अगर रखना होगा तो सीढ़ी को कैसे रखेंगे कि वहां पे चला जाए। देखो ना, अगर इस पॉइंट पे सीढ़ी को अटकाना तो यहां रख के सीढ़ी जहां पे आएगा वहीं पे रोकोगे, और जहां पे रोकोगे सीढ़ी को वहां पे वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बोलता है इस क्वेश्चन में कि आप बताओ सीढ़ी कितनी लंबी यूज करनी पड़ी, x मान लो, और फिर कहता है कि बताओ वो सीढ़ी जो है वो टावर से कितनी दूरी पे उसकी दूसरी वाली पॉइंट को रखी गई, इसको y मान लो। इस ट्रायंगल को ए बी सी मान लो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये दिया गया है 3.7 मीटर और आपको निकालना ये है, सपोज ये निकालना, जो पहले एक निकाल लो, पहले ये निकालना है। तो देखो तो ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ये है, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, और थीटा की जगह कितनी है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप इसको बनाओगे एग्जाम में कैसे, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और उसके बाद साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3.7 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास x, जो सीढ़ी की दूरी है। यहां से आप लिख सकते हो √3x इज इक्वल टू 3.7 मीटर इंटू 2। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.7 मीटर इंटू 2 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लो, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था जब भी बना रहे थे। √3 अपॉन √3, ये ऊपर में हो जाएगा 3.7 इंटू 2 इंटू √3, ये मीटर छूट गया था यहाँ लिख देते हैं, अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, मान लो अगर काटना है आपको तो इसको काटोगे 3 1 जा 3 पॉइंट 3 2 जा 6, इसको अप्रॉक्स 3.6 ले लेते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.7 होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 इंटू 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 17, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 4.28 अप्रॉक्स आएगा, 428 आएगा, 4.28 अप्रॉक्स मीटर आ गया। बताओ तो क्वेश्चन में कुछ है। अब आपने x की वैल्यू निकाल दिया, नहीं आप बोल दोगे यहां से हाइट ऑफ द लैडर इज 4.28 मीटर। अब आपको निकालना है फाइंड दी ऑल्सो, यहां देखो ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
distance from the foot of the tower, that ladder should be kept so that it make an angle of 60 degree below the point of 1.3 meter of a 5 meter long pole। देखो कितना पूरा क्वेश्चन को रिवाइज करा दिया हमने। अब यहां से आपको ये निकालना है, किसी को पकड़ लो, या तो बेस अपॉन ये पकड़ लो या परपेंडिकुलर अपॉन ये पकड़ लो। आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पकड़ा, फिर से लगाया साइन 60 डिग्री। नहीं, आप क्यों लगाओगे, आपको तो आप ये निकालना है ना, ये तो निकाल दिया ना आपने, ये क्या आ गया, एच आ गया, तो आपको लगाना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लगाओगे कॉस 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी क्या निकला 4.28। अच्छा चलो, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4.28। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बेस अपॉन 4.28। इसको इधर करोगे तो बेस इज इक्वल टू 4.28 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी ये आ जाएगा 2.14 मीटर। अब देखो इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं। 2 2 4, देखो इसका पहले का आंसर है हमारे पास 4.28 मीटर, वेरी गुड। दूसरे का जो आंसर है वो 2.14 मीटर है, ठीक है। यानी आप समझ में आया, देखो ना, मतलब क्रॉस चेक इसलिए कर लिया आंसर कि एक बार गलती हो जाएगी तो कितने सालों तक बच्चे देखते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, स्पेशली मैथमेटिक्स में, क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है थोड़ी थोड़ी सी, तो इसलिए हमने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। आंसर इसलिए क्रॉस चेक कर लिया कि बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई तो बच्चे तो गलत कैलकुलेशन सीख जाएंगे ना। देखो तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर छोटा नहीं था, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशन है कि भाई एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लिया, एक बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लिया। हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद या परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ले सकते थे, उससे हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। किसी को भी किसी के साथ ऐसा रिलेशन बनाया कि एक दिया गया हो एक नहीं दिया गया हो, उसके अकॉर्डिंग साइन 60 कॉस 60 का निकला, हमने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? तो इस एक्सरसाइज में यही है, क्वेश्चन बड़े बड़े, सॉल्यूशन छोटे छोटे। आते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे, आप इसको नोट डाउन करो। हाँ, कहीं पे आपको लगता है कि हम जैसे आंसर क्रॉस चेक कर रहे थे, आपको लगा नहीं सही है, तो आप आगे बढ़ जाना डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है, ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। मान लो यहां पर एक हमारे पास चिमनी है, चिमनी देखा होगा आपने, जिसके नीचे ब्रिक्स को डालकर आग लगाते हैं और उससे बाहर निकलता है, या फिर किसी किसी के किचन में भी चिमनी होता है, लेकिन ये बड़ी चिमनी की बात हो रही है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, कोई एक ऑब्जर्वर है, या तो इधर है या तो इधर है, वो आपके मन के ऊपर, इधर ले लो। उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब इसको तो ज्वाइन कर ही लो। अब कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आंखें कहाँ पे होगी, यहां पे होगी, घुटने में तो नहीं होगी उसकी आंखें। कहता है ये 1.5 मीटर है, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और चिमनी से कितनी दूरी पे है 28.5 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, उसके आंख से उसके टॉप पर बनने वाली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हमने बोला था जब भी एंगल बनाना हो तो आंख के सामने एक सीधी लाइन खींच लो, खींच लिया। अब ये एंगल बन गया कितना है 45 डिग्री। अब देखो तो ये अगर 28.5 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगी 28.5 को सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए बोली थी हमने। अच्छा, ये 45 डिग्री के एंगल बनाता है, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ये पूरा बताइए क्या होगी। मान लो ये एक्स है पूरा, और अब हमारे पास ट्रायंगल तो ये बचा है ना, देखो तो ए बी सी, ये ए, मान लो ये कोई पॉइंट डी है, ये ई है, डी ए डी ई कोई ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है, लाइन तो यहां से है, तो ऐसे करके ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हम वाई निकाल सकते हैं। तो आते हैं इस ट्रायंगल पे, देखा हमने इस ट्रायंगल में बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी। तो tan थीटा की जगह है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह है y और बेस की जगह है 28.5 मीटर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी हो गया 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 28.5 मीटर। जब इसको इधर लाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 मीटर, यानी y की वैल्यू है 28.5 मीटर। हमें निकालना है x, इस छोटे से पार्ट को आप p मान लो, तो आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो y प्लस पी इज टोटल x। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 28.5 मीटर,
P मतलब हाइट, ये देखो तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है और पैरेलल लाइन हो गए, दोनों परपेंडिकुलर मतलब सीधी सीधी लाइन है, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ये सब चीज़ें पता हो तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट खुलता है। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, इसमें जोड़ दिया 1.5 मीटर, ऐड करके मिला 5510 डेसिमल मीटर 28910 एंड 3, यानी ओवरऑल हमें मिला 30 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी। आया बोलो थर्ड एग्जांपल समझ में, इसको नोट डाउन करो। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 4 में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये क्या है हमारे पास, बिल्डिंग है, कहां से कहां, यहां से यहां, और इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। जो किसी पॉइंट P पर, इधर लेते हैं या इधर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ये इसके साथ मिलके, ये आंख होगा, आंख के सामने सीधी लाइन खींचनी है, इज 30 डिग्री। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम P रहने दो। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का टॉप तो यही है भाई, यहां से एक झंडा लगाया गया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप एट पॉइंट P इज 40 डिग्री। इसी पॉइंट P पर जब टॉप पर देखा गया, जब इसके टॉप पे देखा गया तो देखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो हमेशा इसी से तो बनेगा एंगल, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसकी लेंथ बताइए क्या होगा, इसको D मान लो, X मान लेते हैं अभी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और ये बिल्डिंग का पॉइंट है और ये पॉइंट P है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, Y। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा अच्छे से आपको, इसमें हमें है क्या दिया हुआ, बिल्डिंग की हाइट, AB की वैल्यू हमें पता है क्या है 10 मीटर। तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये ऑलवेज हाइपोटेनियस, और ये बेस हमें चाहिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, चाहिए बेस। तो हम लगा सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, और AB की वैल्यू है 10 मीटर, और बेस है हमारे पास PB, और PB की वैल्यू है Y। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज 10 मीटर अपॉन Y। यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगी 10 इंटू √3 मीटर। कहता है कि √3 की वैल्यू 1.732 ले लो आप, तो यहां पर 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। देखो ना 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 17.32 मीटर। अब कहता है आपको कि आप ये वाली दूरी बताइए, x बताइए। तो सबसे पहले आप ये वाली ट्रायंगल लो, ये पूरी बड़ी वाली, और ये पूरी वैल्यू निकालो, ये पूरा बड़ा जो वैल्यू है ये निकालो, क्योंकि आप ये निकाल चुके हो, और उसमें से 10 को माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास इसमें क्या दिया गया है, एंगल 45 है, बेस आपने निकाल लिया, और निकाल आपको चाहिए क्या परपेंडिकुलर, तो इसमें भी आप लगाओगे tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर है हमारे पास ये पूरा, इस पूरे को हमने सपोज कर लिया कि ये पूरा का पूरा m है, कुछ भी अलग जो इसमें नहीं हो ABCD में, यहाँ पर m लिख दिया हमने, और नीचे में हमने अभी तक निकाला है 17.32 मीटर। इसको इधर किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 17.32 मीटर, यानी ये पूरी लेंथ हो गई 17.32 मीटर, और हमें चाहिए ये वाली लेंथ। तो उसमें से अगर हम 10 को माइनस कर देते हैं, यानी अगर हमें m बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 10 मीटर, 10 मीटर प्लस x, यहां से x बराबर लिख सकते हैं हम m माइनस 10 मीटर। m की वैल्यू है 17.32 माइनस 10 मीटर, ये क्या आ जाएगी 7.32 मीटर, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 7.32 मीटर। ये टोटल हाइट हो गई 17.32, ये वैल्यू भी हो गई 17.32, और ये वाली हाइट हो गई 7.32। बोलो बात समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ था, इजी था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 5। और आपको अगर एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा ना तो एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे आप। एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में कहता है
द शैडो ऑफ द टावर ऑन द लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड है जहां पर एक टावर है, एक टावर है, एक ग्राउंड है यहां पर, ऐसा कुछ, मतलब इधर भी ग्राउंड होगा, एक तरफ बढ़ा लिया। द टावर, द शैडो ऑफ द टावर, टावर का एक परछाई बन रहा है ऑन द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पे परछाई बन रहा है कहीं पे, इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले देखो, अगर आपको एक तो पता है कि दो जगह पे होगा, ये तो देख के लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ बनेगा, एक कोई 60 डिग्री होगा और एक कोई 30 डिग्री होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब दूरियां बढ़ेगी, मान लो यहां से यहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो आगे की तरफ बनोगे तो एंगल छोटा होता चलाएगा। सोचो ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो ये वाला चीज है, देखो ये ऐसे है, ऐसा है कुछ, ठीक, और इसको हमने ऐसे रखा है, ये वाली एंगल ऐसे। अब देखो ये एंगल जैसे यहां पर है, जैसे देखो ये वाली चीज है और यहां पे बना रहे हैं, तो इस जगह पे ये वाली एंगल देखना, और ये धीरे धीरे और ऐसे होते चली जाएगी, तब तो यहां पहुंचेगी ना। देखो ना, इसी चीज को और इसी का जो टावर का है वो परछाई और दूर होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे दूर होगा ये चीजें सिकुड़ेगी, मतलब ओवरऑल आप अगर बच्चों की तरफ समझ सकते हो तो समझ लो कि एक ही लंबाई है और दूरी बढ़ते जाएगी तो एंगल घटती जाएगी, और लंबाई अगर बढ़ती जाए, मान लो यहां से यहां तक का एंगल है कुछ भी x, और यहां लंबाई बढ़ा दिया, अब एंगल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल पहले वाले एंगल से थोड़ी बड़ी होगी। लंबाई बढ़ा दिया, अब एंगल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली एंगल पहले वाले से बड़ी होगी। यानी अगर टावर की साइज बढ़े तो एंगल बढ़ेगी, और लेंथ दूरी बढ़े, टावर से शैडो आगे की तरफ बढ़ता जाए तो एंगल घटेगी। यानी यहां पर देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब कहता है कि शैडो ऑफ द टावर, एक टावर है जिसका शैडो एक बार बनता है जब एंगल 30 डिग्री, मान लो सन यहां पे है तो टावर बनता है, टावर का परछाई कुछ ऐसे बन रहा है 60 डिग्री का, मतलब सन थोड़ा सा पास में है, दोपहर का समय है, इवनिंग होने लगा, सन की दूरी होने लगी और एंगल 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया। अब कहता है विच फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी देखा गया कि यहां से यहां तक की दूरी जो परछाई की है वो 40 मीटर दूर बनी है। समझ पाया क्वेश्चन को? कहता है एक टावर है, सन से उसकी परछाई एक बार बनती है ऐसे तरीके से जहां पे एंगल सन कुछ इस जगह पे होता है, वहां से उसकी परछाई आती है तो 60 डिग्री का एंगल ये टावर बनाती है और कुछ ऐसा एंगल बनता है। और जब सन थोड़ा दूर चला जाता है तो एंगल थोड़ा सा और घटते घटते दूर पर जाकर ये 30 डिग्री बनाता है, और इसके बीच की जो दूरी है ये है 40 मीटर, यानी पहले जितना दूर जहां पे बना था वहां से 40 मीटर आगे जाके बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए। तो कैसे बताए सर? तो सबसे पहले आप इसको x ले लो, इसको y ले लो, ये वाली दूरी को x ले लो और ये वाली दूरी को y ले लो। इस ट्रायंगल में आ जाओ A B C D। अब ट्रायंगल ABC में बात करो, आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का रिलेशन निकालना है, तो आप लगा दो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर y अपॉन बेस x। मतलब सारा कैसे लिखना है वो तो आप लिखना समझ गए, एक दो में समझा दिया हमने। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यहां से लिख सकते हो y इक्वल टू √3x। चलो कुछ नहीं था ना, इसलिए हमने एक्स वाई में रिलेशन निकाल लिया। अब आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABD, ये बड़ी वाली लिया आपने तो देखा एंगल है 30 डिग्री। फिर हम इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास क्या है x + 40 है, दिख रहा है आपको, और ये वाली y है। हमें फिर चाहिए परपेंडिकुलर, तो हमने लगाया tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही रिलेशन चाहिए था। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर है हमारे पास y और बेस है हमारे पास x + 40। अब y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं √3x, इसलिए यूज किया हमने, तो यहां पर हमने लिख दिया 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन x + 40, x + 40। अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई होकर x + 40 एज इट इज आ गया, और यहां पर ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3x आ गया, x को उधर ले गए तो हो गया 40 इज इक्वल टू 3x - 1x, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, तो यहां से 40 इक्वल टू 2x, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। यानी हमें यह पता चल गया कि ये जो x है ये एग्जैक्टली x नहीं, ये 20 मीटर है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू थी तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x की जगह पे 20 और उसके साथ √3 लगा हुआ है मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या हो गई
20√3 मीटर। कोई बच्चा कहेगा इसको और सॉल्व करे सर, नहीं भी करोगे फुल मार्क्स मिलेगा, कर लोगे तो 20 इंटू 1.73 2 कर दो, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 3, 3 पॉइंट यहाँ सॉरी यह हो जाएगा 3464.0 जो भी आया था वो मीटर। या तो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद ना, सॉरी यहाँ पे 34.64 मीटर। तो या तो आप चाहो तो डेसिमल, जैसे देखो 3 डिजिट के बाद था, यहाँ 0 था तो 1 2 3 डिजिट के बाद दे दिया, गलती से 1 डिजिट के बाद दे दिया, या चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ नहीं दिया जाएगा तो कुछ एक रिलेशन तैयार कर लो, फिर दूसरे में उस रिलेशन को पुट करके सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल में सब मिला जुला कर ऐसे क्वेश्चन दिए गए कि अगर एग्जाम्पल को समझ में आ जाता है आपको अच्छे से, तो एक्सरसाइज में 1 2 क्वेश्चन में ही फंसोगे, बाद बाकी आप कर लोगे। तो आप पहले ट्राई करना, अगर बाद बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो एक्सरसाइज का वीडियो तो हम अपलोड करेंगे ही, तो आप इसको नोट डाउन करो, लिखो अच्छे से, पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद नोट डाउन करना अगर नहीं समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है फ्रॉम द टॉप ऑफ, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये हमारे पास, इज 30 डिग्री। टॉप यानी टॉप 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी टॉप पे बनता है 30 डिग्री का क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन बनता है तो जिस पॉइंट से बनता है वहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बोल देते हैं ये वाली एंगल है 30 डिग्री। फिर कहता है 45 डिग्री कहां, बॉटम पे रिस्पेक्टिवली, तो बॉटम पे बना लिया हमने 45, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ये, तो यहां पे बन गया 45 डिग्री। ओवरऑल होना वही है। अब देखो तो ये 45 डिग्री है और ये वाली लाइन है और ये लाइन तो आपस में पैरेलल होगी ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगी। कोई दिक्कत है? यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो तो ये लाइन तीनों पैरेलल है, ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगी। अब इस पॉइंट को आप ए बी मान चुके हो, इसको सी, इसको डी, इसको ई मान लो। अब ये आपके पास 8 है, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 मीटर है। इस वाले को आपने सपोज y मान लिया और इस वाले को आपने x मान लिया। तो यहां से आपके पास पहले आप इस ट्रायंगल में आते हो CAD, ये वाली ट्रायंगल में आते हो तो देखते हो कि एंगल आपके पास 30 डिग्री है और आपको परपेंडिकुलर, और ये अगर x है तो ये भी वैल्यू x हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो आपने बोला tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज x। तो यहां से tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज y अपॉन x। यहां से आपने y√3y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो √3y इज इक्वल टू x पा लिया। ठीक है। अब आप बोलते हो कि हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल का ऑप्शन था, ये हमने ट्रायंगल लिया था CAD में। अब हम आते हैं ट्रायंगल CE, ये हमने लिया था EAD में, सॉरी EAD में। और अब आते हैं हम EBC में। इसमें भी देखा कि 45 है और ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, y+8, और ये परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो हमने लगाया tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज क्या है, y+8 अपॉन बेस इज x। 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिला, 1 इज इक्वल टू y+8 अपॉन x। x को इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू y+8। x की वैल्यू क्या निकाली है आपने, √3y, इसको पुट करो इधर, तो x की जगह लिख दोगे आप √3y इज इक्वल टू y+8। कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से y को इधर लाओगे तो √3y माइनस y इज इक्वल टू 8। यहां से y को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो, अब आपके साथ हमने पहले भी बताया, देखो समझ गया ना कैसे कैसे किया हमने। अब ये जो आया हमारे पास, हमारे पहले भी बताया था कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपके पास आया 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 इनसाइड √3 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 इज 2, 2 4 जा 8, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4 √3 प्लस 1। और y क्या है हमारे पास, ED, तो ED की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस 1।
अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस, x निकालिए, तो √3 + 1 डालोगे, y की जगह 4 √3 + 1 डालोगे, y की वैल्यू आई है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा √3 और y की जगह है 4 √3 + 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 बिकेम 3 n × 4 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये साथ में मल्टीप्लाई अंदर में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 √3, ये आंसर हो गया। यहां चाहो तो 4 कॉमन ले लो तो आपके पास आ गया 3 + √3। बोलो बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट। तो इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन हमने समझा दिया, मतलब ये दोनों पार्ट समझा दिया। आते हैं इसके एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल पे। ये लास्ट 7 नंबर तक ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ब्रिज देखा है आपने, ऐसा ब्रिक्स लगा होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसा कुछ बना होता है, ऐसे कनाल टाइप का इधर पूरा होता है, इधर से थोड़ा सा पुल बना होता है, इधर भी कनाल टाइप का बना होता है और पानी ऐसे 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 अंदर की तरफ जाती है, ऐसे देखा होगा आपने। तो ऐसा कुछ ब्रिज है, ठीक। तो ओवरऑल हम आपको बना देते हैं वो ब्रिज। कहता है ऐसा कुछ ब्रिज है, इसके नीचे से पानी जा रही है, ठीक, इसके नीचे से ऐसे पानी जा रही है। दी फाइंड अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट फाइंड करो P, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। रिवर के अपोजिट साइड में, यानी रिवर ऐसे चल रहा है तो एक साइड ये होगा, इसके एक साइड ये होगा, एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एक तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ रहे हो बात को? ये वाली चीज को धुंधला समझना है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज था, समझ रहे हो ना, ब्रिज यही है और यहां पर कहीं पे वो एंगल बनाता है कितने कितने डिग्री का। समझ रहे हो क्वेश्चन को कि नहीं? देखो ये ब्रिज कैसे था, वो तो हमने बनाया था दिखाने के लिए कि ऐसा ब्रिज रहा होगा, इधर से रास्ता घेरा हुआ होगा यहां तक, ऐसे ऐसे एकदम लास्ट पॉइंट ये होगा, ठीक। ये ब्रिज सब घेरा हुआ होगा, ऐसे ब्रिज बना होगा, इधर से ये ऐसे ब्रिज बना होगा, इस पॉइंट सबसे कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ब्रिज बना होगा, ठीक है। और ये वाली चीज से मतलब है कि एक पॉइंट P है, मान लो पानी लास्ट यहां तक ब्रिज बना हुआ है, यहां से पानी ऐसे जा रही है और इस जगह से पूरा बीचों बीच से पानी जा रही है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट अक्रॉस द रिवर, रिवर के बीच में कहीं पे भी, ऑन द बैंक द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी यहां से ये वाली लाइन सीधी खींच लो, ये ब्रिज यहीं तक है, ये लाइन सीधी खींच लो और यहां से बनने वाली ये वाली एंगल जो इधर एक साइड की है 30 डिग्री और इधर पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है वो बन रही है 45 डिग्री। कहता है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यहां से यहां तक हाइट तो यही होगा। कहता है हाइट ऑफ 3 मीटर पे ये ब्रिज है ऊपर में, क्योंकि ये कहीं से देखोगे तो यहीं से देखोगे ना, तो ये हाइट है 3 मीटर। कहता है इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3, फाइंड फ्रॉम द बैंक, बैंक से रिवर से 3 मीटर ऊपर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये निकालना है हमें। मान लो ये है x, ये x निकालना है। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगी, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री। क्वेश्चन समझे कि एक ब्रिज है, पानी इधर से अंदर से जा रही है, कहीं पे एंड कर रही है पानी, वहां पर बनने वाली एंगल, इसको आगे बढ़ा लिया, ये है हमारे पास मान लो 45 डिग्री। फिर यहां मान लो इसी पॉइंट से ये ब्रिज यहां तक है, इधर से जाने वाली एंगल ये मान लो रिवर लास्ट यहां पर है तो यहां पर बन रही है 30 डिग्री। और नीचे जब हमने मिलाया तो रिवर यहीं पे खत्म हो रहा था और ब्रिज ऊपर में था, तो हमें ये वाली चीज पूछ रही, ब्रिज कितना बड़ा है उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ब्रिज कितना बड़ा है उससे कोई मतलब है नहीं। और ये 45 है तो ये भी 45, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज को हम वर्चुअली यहाँ दिखा नहीं सकते थे, इसलिए कंफ्यूजन दिख रहा था आपको। अब इस देखो हाइट दिया गया, यानी ये 90 डिग्री होगा। अब ये 45 है, ये 45, ये 30 है, ये 30। इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, इस ट्रायंगल का ये पॉइंट P है, A दे दो, B दे दो, C दे दो। तो ट्रायंगल APB में आओगे तो ये चाहिए आपको और ये दिया गया है, इसको y मान लो, इतना छोटा को, तो आप क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वेयर परपेंडिकुलर इज 3 मीटर एंड बेस इज y। यहां से tan 45 1 होता है तो 3 मीटर अपॉन y, यानी यहां से y की वैल्यू आ गई 3 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो y माना था वो 3 मीटर आ गई। अब ये अगर हमें मिल जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे और हमारा काम बन जाएगा। इसमें भी ये एंगल है, परपेंडिकुलर चाहिए, इसको z मान लो, हमने लगा लिया tan 30 डिग्री इज 3 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज z। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज 3 मीटर अपॉन z। यहां से हम इसको इधर करेंगे तो z इज इक्वल टू आ गई 3√3 मीटर। अब हमारे पास x चाहिए,
तो क्योंकि पूरा रिवर का विड्थ चाहिए, कितना दूर तक रिवर है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। वाई की वैल्यू आई है आपके पास 3 मीटर और जेड की वैल्यू आई है आपके पास 3√3 मीटर। इसमें से आपने 3 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 मीटर इज द आंसर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.7132 डाल के 1 ऐड करके, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, रूट में भी छोड़ सकते हो और सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, यही एक कंडीशन है। चलिए, तो ये समझ में आया और ये पूरी एग्जाम्पल हो गई। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा फास्ट या जल्दी बता दिया है तो उसको 1-2 बार देखोगे। देखो वीडियो है ये आपके पास, तो 1-2 बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, कभी कभी होता है कि जो चीज़ें आपको 1 बार सुननी है उसको हम 4 बार बोल जाते हैं, और कोई चीज़ जो 2-3 बार बोलनी चाहिए उसको 1 बार ही बोलते हैं। तो 2-3 बार देखकर आपको कोरिलेट कर लोगे, अगर आपको 1 बार में समझ में आता है तो वेरी गुड। इसके बाद हम आएंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज में टोटल 15 या 16 क्वेश्चन है, उसको पूरा हम बताएंगे। तो इसको आप उसको नोट डाउन करो। अगर आपको अच्छा लगा तो बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय, टेक केयर। और आप इसको अच्छे से बना लेना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना या फिर दोबारा देख लेना।